Hello and welcome to Gita Foundation online एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत क्लास कर चुके हैं। आज वास्तु के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे और वास्तु के ऊपर डिटेल्स में हम लोग क्लास करेंगे। सेकंड क्लास है आज। सेकंड क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे वास्तु विद्या से कैसे हम लोगों को उपकार मिल सकता है, फ़ायदा पहुंच सकता है। तो चले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उत्तर दिशा वास्तु के अनुसार, जो उत्तर दिशा है वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर देवता की होती है। पूर्व दिशा, घर की पूर्व दिशा को खाली रखना आवश्यक है। जितना हो सके उसको खाली रखें। पूर्व दिशा को ज़्यादा आप लोग फर्नीचर वगैरह या ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से भरे मत, उसको भर मत दीजिएगा, खाली खुलापन रखिएगा थोड़ा सा। दक्षिण दिशा वास्तु के नियमानुसार घर के दक्षिण दिशा में भारी सामान होना चाहिए। जो साउथ सेक्टर है उसमें आप भारी सामान रख सकते हैं। और पश्चिम दिशा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस दिशा के देवता वरुण है, वरुण देवता है। इस दिशा के देवता वरुण देवता है और ये स्वामी शनि है। इसका जो स्वामी है वो शनि है। तो इस दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के इस दिशा में काम करवाना होगा। किसी को कंसल्ट देना है, कंसल्टेशन करना है तो बहुत ही सोच समझ के कंसल्टेशन करना है। और ईशान कोण जो है ये घर की उत्तर पूर्व दिशा होती है। इसमें भी बहुत कुछ नियम है। धीरे धीरे सब नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तु के अनुसार घड़ी जो है, हम लोग वॉल क्लॉक जो रखते हैं, घड़ी को पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाइए दीवार पर, उसको शुभ माना जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जो है का भरपूर संचार वो होता रहता है, स्रोत रहता है। तो हम इस दिशाओं में घड़ी लगाने से समय का शुभ लाभ मिलता है और इसके साथ ही संपत्ति जो है, संपत्ति बढ़ता है और बहुत ही उन्नति के मार्ग बलवान होते हैं इस दिशा में। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कैसे हर एक दिशाओं का अलग अलग महत्व है। अगर घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर के टिकिया रख दे और उसको धीरे धीरे उसका जो रेडिएशन है, उसका जो वातावरण में वो घुल मिल जाएगा तो वास्तु दोष बहुत कम हो जाता है। तो फटे पुराने कपड़े या चादरों से भी घर में नकारात्मक एक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो फटे पुराने कपड़े आप पहनिए मत, रखिए मत, किसी को दान में दे दीजिए, किसी कहीं फेंक दीजिए, जो भी है। तो इस तरह ये वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए। इसको आप दान कर दीजिए। फटे पुराने कपड़े को बार बार आप पहनेंगे, उसको घर का जो बिस्तर है उसके ऊपर जो चादर है वो फटे पुराने रहेगा तो बहुत ही मुश्किल है, नकारात्मक एक ऊर्जा घर में फैल जाती है। तो इसको दान कर दीजिए आप लोग और इसका किसी और काम में इस्तेमाल कर लीजिए, पोछा बना डालिए, इस तरह कुछ कर दीजिए। तो ये बहुत ही नहीं रखना चाहिए आप लोगों को। दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान के विराट स्वरूप की तस्वीर लगाए। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व दिशा में। पूर्व है लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा है। तो भगवान के विराट स्वरूप की तस्वीर आप लोग लगाए और यहाँ ऊर्जा का सूचक है। ये जो दिशा है ऊर्जा का सूचक है। समस्त ब्रह्मांड को खुद में
समाये असीम ऊर्जा के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार के जो भोक्ता है, इससे ये दिशा रसोई के लिए भी उपयुक्त होती है। दक्षिण दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा ये रसोई के लिए उपयुक्त है। खाना पीना यहाँ पर भरपूर होगा, तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे अच्छे खाना जो है वो पकेगा। यहाँ पर यह इस दिशा पे रहेगा तो पकेगा, दक्षिण पूर्व दिशा पे पकेगा। जो घर का जो अलमारी है, जो अलमीरा हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम में ही होना चाहिए। घर का जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मेटल का जो अलमीरा है, मेटल का जो बना हुआ है, वो अलमीरा दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में आप रखिए। पूर्व दिशा में मत रखिए, उत्तर दिशा में मत रखिए। इस जगह रखी जाने वाली जो अलमारी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। आपकी जो अलमारी के अंदर जो तिजोरी होती है उसमें पैसा रहता है, तो आप लोग गलत दिशा में रखेंगे तो पैसा खर्चा होता जाएगा, कम होता जाएगा, नहीं रहेगा, उसमें टिक नहीं पाएगा, निकल ही जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में इसको रखिए या पश्चिम दिशा में रखिए। घर के उत्तर पूर्व कोने में अलमारी जो है वो अलमीरा रखना अशुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो घर की अलमारी के जो दरवाजे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं खुलने चाहिए, तब पैसा आपको उड़ जाएगा, रहेगा नहीं, पैसा आपका उड़ जाएगा। तो ये सोच समझ के करना है। वास्तु के मुताबिक घर के अंदर जो मंदिर स्थापित आप लोग करते हैं, घर के अंदर सभी का छोटा मोटा मंदिर रहता है, तो मंदिर जो आप लोग स्थापित करते हैं वो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को ही चुनना चाहिए। मतलब उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आप लोग अगर मंदिर, घर के अंदर जो छोटा मंदिर आप लोग निर्मित करते हैं, बिठाते हैं, भगवान जी का पूजा करते हैं, तो ईशान कोण उत्तर पूर्व या उत्तर या पूर्व दिशा में ही कीजिए। पश्चिम या उत्तर, पश्चिम या दक्षिण दिशा में इसको मत कीजिए, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा आप लोग लगाइए। साथ ही हर शाम को इस पौधे के नीचे दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलाकर रख दीजिए, कितना देर जलना है तो जलेगा, वो अपने आप बुझ जाएगा। जब बुझना होगा तो बुझ जाएगा, तेल खत्म होगा तो बुझ जाएगा। इससे घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। तो आप अगर घर के जो मुख्य द्वार है वहीं बगल में अगर आप तुलसी पौधा लगाएंगे और हर शाम को दिया जलाएंगे उसके नीचे, और दिया को बुझाइएगा मत अपने आप, वो अपने आप बुझ जाएगा, आप खुद से नहीं बुझाइएगा। तो ये दिशा में आप जो घर के जो मेन गेट है उस दिशा में आप रखिए, और देखिए कैसे आप लोगों का धन धान्य हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। घर की उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा को बंद होना और दक्षिण पश्चिम दिशा का खुला होना भी एक गंभीर वास्तु दोष है। आप उत्तर पूर्व दिशा को बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन ऐसे किए, दीवार खड़े कर दिए, न रोशनी आती न हवा आती है। तो आप उल्टा अगर पश्चिम दिशा को खोल दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा को खोल दीजिएगा, तो वास्तु दोष तो लगना ही लगना है। बीमारी तो घर से निकलेगा नहीं, एक के बाद एक बीमार पड़ना और लगातार बीमार पड़ता जाएगा। तो ऐसे होने पर घर के भीतर बीमारी और खर्च दोनों ही बढ़ेगा, अत्यधिक बढ़ जाते हैं। और किचन के जो चूल्हे पर खाना बनाते समय घर की महिला का जो मुंह है, जो बनाएंगे उनका जो मुंह है, वो भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप लोग पूर्व या उत्तर या कहीं दिशा पे कीजिए, लेकिन किचन के जो चूल्हे पर जो खाना
बनाते समय जो बना रहे हैं, घर की जो महिला का मुंह भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग उसको थोड़ा साइड कर लीजिए, पश्चिम या आप उत्तर कर या पूर्व थोड़ा सा साइड कर लीजिए, तब ये सही रहेगा, नहीं तो वास्तु दोष बना रहेगा। शौचालय का जो तात्पर्य है, जहाँ पर हम जो मल मूत्र आदि का विसर्जन कर देते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण पश्चिम दिशा को विसर्जन के लिए उत्तम माना गया है। तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम या शौचालय ये आप बनाइए। तो याद रखिएगा, अब टूटा फूटा सामान वास्तु के अनुसार घर में टूटा फूटा सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इसका प्रभाव घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ जाता है। इसलिए घर में कोई भी टूटा सामान न रखे, टूटा फूटा सामान ना रखे। अगर किचन में टूटे फूटे बर्तन या डिब्बे रखे हैं तो उसे हटा दें। सूखे पौधे घर में, सूखे या कांटेदार पौधे मत रखिए, मत लगाइए। इससे एक नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाता है। ये सब याद रखना होगा आप लोगों को। ये पढ़ पढ़ के तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपको पूरा दिमाग में बिठा लेना होगा, याद रखना होगा। घोड़ों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दौड़ते हुए घोड़ों को प्रगति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जिसकी नजर इन तस्वीरों में पड़ती है, उनकी कार्य प्रणाली पर इसका एक पॉजिटिव प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यापार स्थल पर केबिन में साथ दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना चाहिए, तब जाके ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो ये फ्रिज के ऊपर अब बोल देते थोड़ा सा, फ्रिज कहाँ रखना है, कैसे रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जो टीवी या फ्रिज की दिशा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वो दक्षिण पूर्व ही होनी चाहिए। इस दिशा को अग्नि देव की दिशा माना जाता है। यही वजह है कि दिशा में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं रखने से जल्दी खराब नहीं होते हैं। साथ ही इस घर में भी एक सुख समृद्धि का वास होता है। ये सब याद रखना होगा, ये सब धीरे धीरे आप लोगों को याद रखना होगा। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से सेहत अच्छी रहती है। आप लोग अगर सोते हैं, सोते समय आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए और आप तमाम तरह की बीमारियों से दूर हो जाएंगे। पर मान्यता वैज्ञानिक तथ्यों पर भी आधारित है। ये जो दक्षिण दिशा में आप सर रख के सोएंगे, तो ये एक वैज्ञानिक साइंटिफिक कॉज भी इसके पीछे है, ऐसा नहीं है। तो मान्यता है कि दक्षिण दिशा में अगर आप पैर करके सो जाइएगा तो चुंबकीय धारा पैरों से प्रवेश करते हुए सिर से निकल जाती है। तो आप लोग उत्तर दिशा में सर मत रखिए, सिर आप हमेशा दक्षिण दिशा में रखिए। तो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सब याद रखना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में नारियल का पेड़ भी शुभ होता है। मान्यता है कि जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे हो, उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। ये सब याद रखना होगा आप लोगों को। तो अगर आप लंबी बीमारी से बहुत ही परेशान हो चुके हैं, तो आप लोगों को वास्तु दोष को हटाना होगा घर से। वास्तु दोष को आप लोगों को पूरी तरह घर से हटाना होगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब याद रखिए। घर में अगर आप कलश रखना भी, घर में अगर आप जो मिट्टी का बना होता कलश होता है वो अगर रखिएगा, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में खुशियां आ जाती है, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हैप्पीनेस फैल जाता है घर में, बहुत हैप्पीनेस, घर के आदमी हैप्पी रहता है। अगर कमियां भी है, पैसा भी कम है, कुछ भी अगर मान लो नहीं है, फिर भी घर में एक हैप्पीनेस, एक खुशियां पनपती है।
तो ये खुशी आ जाती है और घर में वास्तु दोष भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो कलश रखिए घर में सुख समृद्धि आ जाती है। घर में कलश मंदिर में स्थापित करना चाहिए। अगर घर में आपका छोटा मोटा मंदिर है तो मंदिर में आप कलश स्थापित कर दीजिए। तो इसके लिए मिट्टी के पात्र में जल भर के उसमें आम की पत्तियां, अम्पलव जो होता है, आम की पत्तियां लगाकर इसमें नारियल रखना चाहिए। छोटा सा कलश लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप 3 या 7 सुपारी दे दीजिए। तो उसके बाद उसके ऊपर आप आम के जो पत्ते हैं, आम पल्लव जो होते हैं वो रख दीजिए। फिर उसके ऊपर एक आप बिना छिले हुए नारियल रख दीजिए। बिना छिले हुए, छिला हुआ नहीं, बिना छिले हुए नारियल इसके ऊपर रख दीजिए। तो ये आज के लिए इतना आप लोगों को समझा दिए। इसको आप बार बार सुनिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स लोगों को बता रहे हैं, इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए। ये सब बातें, ये सब अपने आप दिमाग से निकलनी चाहिए। देख देख के बोलने से नहीं होगा। तो तब जाके आप सही कंसल्टेशन दे पाएंगे वास्तु के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही है। गीता फाउंडेशन जो क्लासेस का वीडियो है, गीता फाउंडेशन यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हर प्रश्न का उत्तर आप लोग को मिलते जाएंगे और आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।